पीठासीन अधिकारी से ईवीएम एवं अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना। इस सूचना में सबसे पहला पॉइंट है मध्य स्थल में कुल मतदाताओं की संख्या। तो आपको पुरुष, महिला, अन्य और उसका टोटल लिखना है। पॉइंट नंबर 2 है व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मतदान किया। तो जितने लोगों ने मतदान किया उनकी संख्या आपको अलग अलग लिखनी है, पुरुष, महिला, अन्य और उसके बाद टोटल। पॉइंट नंबर 3 है निविदत मतों की संख्या। अगर आपके यहाँ कोई निविदत मत डाला गया तो वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई निविदत मत नहीं डाला गया तो आप नील लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है चैलेंज मतों की संख्या। अगर कोई चैलेंज मत डाला गया है तो वो संख्या आप लिखेंगे, वरना आप नील लिखेंगे। क्लासिफाइड सर्विस मतदाताओं द्वारा प्रॉक्सी मतों की संख्या। तो अगर क्लासिफाइड मतदाताओं द्वारा कोई प्रॉक्सी वोट डाला गया है तो वो संख्या आप इस कॉलम में लिखेंगे। अंधे अशक्त मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथी की सहायता से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो अगर आपके यहाँ कोई ऐसा मतदाता था जिसने अपने साथी की सहायता से मत का प्रयोग किया तो आप उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया। तो ऐसे मतदाता जिन्होंने ईपी के आधार पर मत किया तो आप उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 8 है मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड एलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अन्य वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया। तो ईपी के अलावा अन्य दस्तावेजों से जितने लोगों ने मतदान किया वो संख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49(ओ) में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया। तो अगर आपके यहाँ किसी मतदाता ने नियम 49 के अंतर्गत मतदान नहीं करने का निश्चय किया है तो आप वो संख्या यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 11 है मध्य स्थल पर पोलिंग एजेंट की संख्या। तो आपको पोलिंग एजेंटों की संख्या लिखनी है। क्या मध्य स्थल पर कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं था? तो उपस्थित थे। पॉइंट नंबर 13 है अनिवासी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। तो अगर आपके यहाँ किसी ओवरसीज मतदाता ने मतदान किया तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। पॉइंट नंबर 14 है प्रयुक्त की गई ईवीएम व वीवीपैट की संख्या। तो आपको ईवीएम और वीवीपैट की संख्या यहाँ पर लिखनी है। पॉइंट नंबर 15 है क्या किसी ईवीएम या वीवीपैट को बदला या परिवर्तित किया गया? तो अगर ईवीएम या वीवीपैट को बदला गया तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे। यदि हाँ तो बदलने का समय और उसका कारण। तो आप यहाँ पर समय लिखेंगे और उसका कारण लिखेंगे। पॉइंट नंबर 17 है अनुपस्थित, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या। तो आपको निर्वाचक नामावली के अनुसार एएसडी के जितने कुल मतदाता थे वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। पॉइंट नंबर 18 है अनुपस्थित, शिफ्टेड तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। तो अगर एएसडी मतदाताओं में किसी ने मतदान किया है तो वो संख्या आप इस कॉलम में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 19 है हिंसा की कोई घटना या किसी कारणवश मतदान में व्यवधान। तो अगर कोई व्यवधान हुआ है तो आप हाँ लिखेंगे, अन्यथा आप नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 20 है मतदेय स्थल के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसका विवरण। अगर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं। उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और मतदेय स्थल की संख्या लिखेंगे।